हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये है मेघलोक इस सीरीज़ का पार्ट 15। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। विशाल सोचने लगा कि अब तो मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा और महारानी मेघाडायन से मिलना ही होगा। 2 दिन बाद ऑफिसर और पारो कुछ बातें कर रहे थे। पारो ने कहा, क्या कहा तुमने? विशाल 2 दिन से यहाँ पर है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऑफिसर ने कहा, उसे पता चल गया है कि हम लोग ही पृथ्वी पर बारिश करवा रहे हैं और इसलिए वो यहाँ पर आया है। इस पर पारो ने कहा, लेकिन उसे कैसे पता चला? ऑफिसर ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो तुमसे मिलने की जिद ऐसी कर रहा है जैसे कि कोई छोटा बच्चा चॉकलेट मांग रहा हो। पारो ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर पारो वहाँ से चली गई। इस तरफ विशाल कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पारो आ गई और उसने विशाल से कहा, हेलो, कैसे हो तुम? विशाल ने कहा, पता है पारो, इन लोगों ने ना मुझे 2 दिन से यहाँ पर बंद करके रखा है और कोई भी मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा है। पारो ने कहा, अब मैं आ गई हूँ ना, बताओ तुम वापस क्यों आए हो? विशाल ने कहा, तुम लोग जो बारिश करवा रहे हो ना, उसकी वजह से हमारी दुनिया खतरे में है, प्लीज़ उसे अभी बंद कर दो। पारो ने कहा, आई एम सॉरी विशाल, ये नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, हम तो दोस्त हैं ना, प्लीज़ मेरे लिए इसको बंद कर दो। पारो ने कहा, देखो मेरी बात समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ये मेरे हाथ में नहीं है। विशाल ने कहा, क्यों नहीं कर सकती, तुम तो प्रेसिडेंट हो ना। पारो ने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी महारानी है और ये मेघलोक उनका है। विशाल ने कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ पारो मेरी एक काम करोगी? पारो ने कहा, हाँ बोलो। विशाल ने कहा, मुझे उस डायन से मिलना है। पारो ने कहा, क्या तुम पागल हो? विशाल ने कहा, बताओ ना, क्या तुम मुझे उस डायन से मिलवा सकती हो? पारो ने कहा, ये नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, प्लीज़ मुझे बस एक बार उससे मिला दो। पारो ने कहा, देखो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पर विशाल ने कहा, वो मैं देख लूँगा। तो पारो ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बता रही हो, वो डायन पृथ्वीलोक के इंसानों से बहुत नफरत करती है। विशाल ने कहा, प्लीज़ प्रेसिडेंट, मुझे उस डायन से बात करनी है। पारो ने कहा, लेकिन वो तुम्हें मार देगी। विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उससे मिलना है। इस पर पारो ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। इसके बाद विशाल और पारो महारानी मेघाडायन के महल की तरफ जाने के लिए निकल गए। इस तरफ अंजलि अपने ऑफिस में बैठकर विशाल के बारे में ही सोच रही थी कि पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। अभी 2 दिन हो चुके हैं और बारिश अभी तक चल ही रही है। आई होप कि विशाल ठीक हो। अंजलि ने आगे सोचा, मैं उस पर कितना भी गुस्सा करूं, फिर भी वो मेरा दोस्त है, मला त्याची हेल्प करायलाच हवी। ऐसा सोचकर अंजलि कहीं जाने के लिए निकल गई। इस तरफ विशाल और पारो महारानी के महल के पास पहुंच गए। उसके बाद पारो ने कहा, तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं अभी रानी से बात करके आती हूँ। इस पर विशाल ने कहा, ठीक है, जाओ। इसके बाद पारो उस महल के अंदर चली गई और उसने देखा तो महारानी मेघाडायन आराम से बैठी थी। पारो को देखकर उसने कहा, पारो, तुम आज यहाँ पर कैसे? मेघलोक में सब कुछ ठीक तो है ना? पारो ने कहा, जी महारानी, सब ठीक है। मेघा ने कहा, हाँ, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हम बहुत जल्द वापस हमारी पुरानी जन्नत पृथ्वी पर रहेंगे।
पारो ने कहा, लेकिन यहाँ पर एक पृथ्वीलोक का इंसान आपसे मिलने के लिए आया है और वो पृथ्वीलोक की तरफ से कुछ बातें करना चाहता है। जैसे ही ये बात मेघा ने सुनी वैसे ही उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या पृथ्वी से? और कौन है वो? पारो ने कहा, उसका नाम विशाल है। मेघा ने कहा, उसकी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं, अब मैं उसे अभी बताती हूँ। पारो तुम यहीं रुको, मैं अकेली उससे मिलने जाऊंगी। ऐसा कहकर मेघा वहाँ से चली गई। उसके बाद पारो सोचने लगी, अब पता नहीं उस विशाल का क्या होगा। इस तरफ अंजलि साइंटिस्ट डॉक्टर कार्तिक के लैब में चली गई। उसके बाद कार्तिक ने कहा, ये क्या बेटा, तुम्हें तो अभी मेघलोक में होना चाहिए था ना। इस पर अंजलि वो सारी बातें कार्तिक को बता देती है कि कैसे विशाल ने उसे बेवकूफ़ बना लिया और अकेले ही मेघलोक में चला गया। ये बात सुनकर कार्तिक ने कहा, ये विशाल सच में बहुत बेवकूफ़ है, इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है। इस पर अंजलि ने कहा, क्या आप उसे जानती हो? कार्तिक ने कहा, हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो मेरा ही स्टूडेंट था। उसने जो 4 डायमेंशन वाला प्लेन बनाया है ना, वो मैंने ही उसे सिखाया था। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आज हम दोनों एक साथ नहीं हैं। इस पर अंजलि ने कहा, प्लीज़ मैम आप विशाल को बचा लीजिए और ये दुनिया भी खतरे में है। तो दोस्तों ये तो था मेघलोक की सीरीज़ का पार्ट 15। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इसको भी ज़रूर से विज़िट करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में, वो भी बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।